क्वेश्चन 30, RFLP एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट, RFLP का मतलब है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम डीएनए को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इन पर्टिकुलर क्लीवेज साइट पे ही वो कट करते हैं। लेकिन अगर डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा तो वो उस साइट पे कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डीएनए म्यूटेटेड है। तो उससे यहाँ पर जो अलग अलग लेंथ आएगी फ्रेगमेंट्स की वो मदद करेगी, और इसी को क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो RFLP का फुल फॉर्म क्या है? RFLP स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो RFLP है यूजेस हाइब्रिडाइजेशन ताकि वो डिटेक्ट कर पाए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द जीनोमिक डीएनए। ये बिल्कुल सही है। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की मदद से उन स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स को पहचान पा रहा है जीनोमिक डीएनए में, तो ये सही चला जाएगा। इज यूज टू एम्पलीफाई जीन्स फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट, एम्पलीफिकेशन के लिए हम टेक्निक जो यूज कर रहे हैं दैट इज PCR, तो ये गलत हो जाएगा। मेजर्स द ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज यूज टू डिफेक्ट नहीं आएगा, डिटेक्ट, इज यूज टू डिटेक्ट द जेनेटिक वेरिएशन एट प्रोटीन लेवल, प्रोटीन लेवल पे आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RFLP एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके डिटेक्ट करती है स्पेसिफिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स इन द जीनोमिक डीएनए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। So this was all about the DPP number 76 of the chapter molecular basis of inheritance. Mainly इसमें जो questions थे वो दो topic पर based थे, Human Genome Project and DNA fingerprinting. Direct question थे, theory based थे, तो अगर student को scientist का name and numbers याद है तो बहुत easily ये question solve हो जाएंगे। तो I hope आपको आज का session बहुत अच्छे से समझ आया होगा। Thank you.